जी क्या हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट। लास्ट सेक्शन को हम रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 18। और इसमें कुछ आईटीसी की बातें और भी हम डिस्कस करेंगे और देन आईटीसी वाला टॉपिक हमारा यहां पे समाप्त होगा। फिर दोबारा से मैं कल मिलूंगा 3 वीडियो के अंदर और कल हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर क्या ये सीरीज चलती रहेगी? मैं तो लगा रहूंगा। देखता हूं तुम्हारे अंदर कितनी जान है। मुझे तुम्हारे पेपर निकलवाने हैं, बस मेरा फर्ज इतना सा है, मैं लगा रहूंगा। बस देखता हूं तुम्हारे अंदर कितनी जान है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 18 की बात करता हूं, सेक्शन नंबर 18 अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, वो बात करता है स्पेशल केसेस में आईटीसी कैसे मिलेगा। अब स्पेशल केसेस में सेक्शन 18 के टोटल मिला के 5 सब सेक्शन है, 18(1), 18(2), 18(3), 18(4), 18(5), 18(6। तो मेन हमारा जो है 18(1) बहुत इंपॉर्टेंट है। 18(1) में 4 क्लोज आते हैं, ए बी सी डी। क्लोज नंबर ए में क्या लिखा है? अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में आता है अपनी मर्जी से, या सेकंड केस में क्या, अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लाइबल हो चुका है इसलिए वो आ रहा है। तीसरा कैटेगरी आ रही है अगर वो कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ रहा है, या चौथी कैटेगरी निकल के आ रही है कि अगर उसकी एग्जम्प्टेड सप्लाई जो हो रही है वो टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, उस केस में क्या होगा। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो, जब तुम उन 4 कैटेगरी में थे, किन 4 कैटेगरी में? अनरजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन स्कीम, एग्जम्प्टेड सप्लाई। इन 4 केस में जो तुम सामान परचेज करते थे उस पर जो भी जीएसटी देते थे उसका तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते थे, बस ये पर ध्यान दो। बट जब तुम इन 4 कैटेगरी से इन 4 कैटेगरी में होगे तो आईटीसी मिल जाएगा। इसमें तो नॉर्मल सी बात है। स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात यह है कि जब तुम यहां से यहां पर आए, तो जब यहां पे आए, जिस दिन तुम आए उससे एक दिन पहले का जितना भी तुम्हारा स्टॉक बचा हुआ है, उस बचे हुए स्टॉक पर तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट कह रही हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सेक्शन नंबर 18(1) है। फिर दूसरी बात, कैपिटल गुड्स का क्या होगा? मान लो मैंने कैपिटल गुड्स उस टाइम पर खरीदा था, तो गवर्नमेंट ने बोला अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड कैटेगरी में तो कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट नहीं है, बट कॉम्पोजिट से नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो या एग्जम्प्टेड सप्लाई तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, उस केस में हम कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? जितना भी आपने जीएसटी दिया था उसका आपने आईटीसी लिया नहीं होगा, तो टोटल जीएसटी लिख रहा हूं, उसमें से माइनस कर दो 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। मतलब जब आपने खरीदा और जब आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आए, तो चेक कर लो बीच में कितने क्वार्टर आ रहे हैं। और पार्ट भी लेके चलना। और पार्ट का मतलब अगर मान लो पूरा क्वार्टर नहीं है तो भी एक क्वार्टर मानेंगे। तो जितने क्वार्टर आ रहे हैं उसको 5% से मल्टीप्लाई करो, फिर एक परसेंटेज आएगी, उसको माइनस कर दो। जो माइनस करने के बाद आ रहा है उतने का तुम आईटीसी ले सकते हो। मैं दोबारा बोलूंगा, टोटल में से 5% ईच क्वार्टर और पार्ट माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है उतने का तुम आईटीसी क्लेम कर लोगे कैपिटल गुड्स वाले केस में। और इनपुट वाले केस में तो सिंपल सी बात है, जितना तुम्हारा स्टॉक बचा उस बचे हुए स्टॉक का जो भी जीएसटी होगा उसका तुम आईटीसी क्लेम कर लोगे। फिर सर आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होती है? यहां पे सेक्शन 16 वाली टाइम लिमिट नहीं है, 16 में अलग थी, 18 में अलग है। यहां पर 1 साल के अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। जहां आपने इनवॉइस इशू किया उसके 1 साल के अंदर अंदर आप आईटीसी क्लेम करोगे, 1 साल के बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर 18(3) में क्या लिखा है? अगर किसी कंपनी का सक्सेशन हो रहा है, अमलकामेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, तो जो पुरानी कंपनी का आईटीसी है वो नई कंपनी यूज कर सकती है। जितना भी बैलेंस अनयूटिलाइज आईटीसी है वो नई वाली कंपनी यूज कर सकती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 18(4) में बात क्या हो रही है? 18(4) कह रहा है अभी तुम नॉर्मल स्कीम लेके बैठे हो, नॉर्मल से कॉम्पोजिट स्कीम में जा रहे हो, या तुम्हारी सप्लाई अभी टैक्सेबल है, टैक्सेबल से एग्जम्प्टेड सप्लाई हो रही है, तो जो तुमने सामान खरीदा होगा उस पर जो तुमने जीएसटी दिया होगा उसका तुमने आईटीसी क्लेम कर लिया होगा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब तुम यहां से इस कैटेगरी में जा रहे हो तो अब क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट का टेंशन मत लो, उस केस में आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब आईटीसी रिवर्स कितना करना पड़ेगा? जब तुम यहां से यहां आए, जितना तुम्हारा स्टॉक बचा है उस बचे हुए स्टॉक पे जो भी जीएसटी बनता है उतना जीएसटी हटाओ। सर कैपिटल गुड्स वाले केस में क्या होगा? कैपिटल गुड्स वाले केस में भी रिवर्सल होगा, बट यहां पे रिवर्सल का तरीका अलग है। गवर्नमेंट ने बोला जितने का तुमने आईटीसी क्लेम किया था वो लिख लो, डिवाइड बाय 60 मंथ, क्योंकि आईटीसी चलता है 60 महीने, आपको मैंने बताया भी था। तो डिवाइड बाय 60 मंथ मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, मतलब जितनी भी उसकी लाइफ बची थी, क्योंकि जितना आपने यूज कर लिया उसको 60 महीने में से हटा दो, बैलेंस बची रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, उसको मल्टीप्लाई करके उतना आईटीसी रिवर्स कर दो। ये हमारा 18(4) का तरीका निकल के आता है। फिर 18(5) में यही है जो मैंने आपको बताया। 18(5) में रूल्स हैं, जो रूल्स हमने डिस्कस किए 5% वाला या रिमेनिंग लाइफ वाला, ये 18(5) है। 18(6) में क्या आता है? 18(6) में आता है कि अगर आपने कैपिटल गुड्स, आपने बिजनेस का कैपिटल गुड्स आपने सप्लाई कर दिया, आपने बेच दिया, तो क्या होगा?
अब गवर्नमेंट ने तुम्हें आईटीसी दिया, किस लिए दिया? कि तुम 5 साल यूज करोगे, मतलब 60 महीने यूज करोगे। उससे पहले तुमने कैपिटल गुड्स ट्रांसफर कर दिया, उस केस में क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा यू हैव टू रिवर्स योर आईटीसी। अब कैसे रिवर्सल करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा ए और बी इनमें से जो हायर है ना, उतने का आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। किसमें से हायर? पहला, जितने का तुमने वो कैपिटल गुड्स बेचा होगा, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का, जितने का भी तुमने बेचा उसका जो भी जीएसटी बनेगा, या तो वो, या जितना तुमने आईटीसी क्लेम किया होगा उसमें 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो आएगा, या तो उतना, तो वो और वो इनमें से हायर जो होगा वो तुम आईटीसी रिवर्स कर लोगे। दोबारा से, जितने का तुमने कैपिटल गुड्स बेचा उसका जो जीएसटी बनेगा, रेट तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, वो जीएसटी बनेगा वो, या जितना तुमने आईटीसी लिया होगा पहले उसमें 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा, तो इनमें से हायर वाला क्या कर दोगे? आईटीसी रिवर्स कर दोगे। ये सारी बातें 18(6) में निकल के आती हैं। अब ये तो होगी आईटीसी के अवेलमेंट की बातें। अब जो तुमने आईटीसी अवेल किया उसको यूज कहां पे करोगे? जब मैं आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने जाऊंगा तभी यूज करूंगा, बस ये पर ध्यान देना। तो सारे बच्चे एक बात ध्यान दो, जो आपने आईटीसी अवेल करना सीखा, आईटीसी एक पवित्र वस्तु है। सारे बच्चे बोलो, आईटीसी एक पवित्र वस्तु है। पवित्र वस्तु को हम पवित्र जगह पर ही यूज करेंगे और कहीं पर यूज नहीं कर सकते। मतलब हम आईटीसी यूज करेंगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नॉट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी जब हम गवर्नमेंट को देने जाएंगे ओनली कैश में ही पेमेंट करेंगे। और इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, लेट फीस हो गया, इनकी पेमेंट करने के लिए भी हम आईटीसी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कैश लेजर ही यूज करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी बातें आपके यहां पे निकल के आती हैं। फिर सर आईटीसी हम यूज कैसे करेंगे? वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास आईटीसी कौन सा है। अगर तुमने गवर्नमेंट से आईजीएसटी का क्रेडिट लेना है तो आईजीएसटी यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी, देन सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर, एट एनी रेशो, कैसे भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सीजीएसटी यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट सीजीएसटी और देन आईजीएसटी। एसजीएसटी यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट एसजीएसटी देन आईजीएसटी। यूटीजीएसटी करोगे पहले यूटीजीएसटी और देन आईजीएसटी। बट एक बात ध्यान देना, अभी कैसे यूज करना है वो तो पता है। सबसे पहले किसकी हत्या करेंगे? बोलो, आईजीएसटी। फिर किसकी करेंगे? सीजीएसटी। फिर किसकी करेंगे? एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की थी। फिर एक हमने डिस्कस किया था कि आईटीसी माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो पेमेंट करेंगे कैश लेजर से। तो कैश लेजर में दो हेड होते हैं, माइनर हेड और मेजर हेड। तो गवर्नमेंट अब कहती है माइनर हेड और मेजर हेड में जो तुम्हारा बैलेंस है उसको आपस में कहीं पर भी तुम सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएसटी पीएमटी 09 ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरो। कैश लेजर को आपस में फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तुम कहीं पर भी उसको कोई दिक्कत नहीं होता। ये सारी बातें निकल के आती हैं। फिर कैश लेजर में अगर तुम्हें पैसे जमा करवाने हैं तो कैसे होंगे? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, कैसे भी करवा लो। अगर तुम्हें ओवर द काउंटर मतलब बैंक में जाके पेमेंट करनी है तो 10,000 तक पेमेंट अलाउड है, ओवर द काउंटर उसके ऊपर नहीं कर सकते। सर कितने तरह के लेजर होते हैं? 3 तरह के। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर जब ये बढ़ते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं, जब ये कम होते हैं तो ये डेबिट होते हैं। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और जब कम होती है तो फिर वो डेबिट होती है। तो ये सारी नहीं, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट होती है और कम होती है तो क्रेडिट होती है। तो लाइबिलिटी में उनके रिवर्स इफेक्ट होता है, बस ये पर ध्यान दो। ये सारी बातें आपके यहां पे निकल के आती हैं। अच्छा, फिर आपके सामने बहुत सारी लाइबिलिटी दी हुई हैं, पिछले साल की है, इस साल की है। तो सबसे पहले प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे, फिर करंट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे, फिर जो डिपार्टमेंट ने निकाला होगा उस लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे। ये सारी बातें आपके सामने निकल के आती हैं। तो इसी के साथ हमारे आईटीसी की मोटी मोटी बातें खत्म हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बात और जाते जाते बोलूंगा, अगर तुम जीएसटी टाइमली पे नहीं करते, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, किस वैल्यू पे लगेगा? ग्रोस या नेट वैल्यू पे। मतलब मान लो जीएसटी बना 2 लाख, आईटीसी 1 लाख का है, तो नेट मुझे 1 लाख देना है, तो 1 लाख पे लगेगा, 2 लाख पे लगेगा, डिपेंड करता है कि तुमने रिटर्न भरी कब है। अगर डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले तुमने रिटर्न भर दी है तो इंटरेस्ट लगेगा नेट वैल्यू पर 1 लाख पे। अगर डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद तुमने रिटर्न भरी है फिर लगेगा ग्रोस वैल्यू पे 2 लाख के ऊपर। यह बात ध्यान दो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगा इस सीरीज आपके बहुत काम आ रही है तो कमेंट और मैक्सिमम हर बच्चे के साथ में शेयर करें, इसका फायदा बहुत आपको होने वाला है। तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।